इसका माहाना खर्चा कितना है? सर बाकी गाड़ियों की निस्बत इसका ना होने के बराबर है। अगर बाकी गाड़ियों का खर्चा तकरीबन 4-5 हज़ार है तो तकरीबन इसका 1,700-800 या 1,000 के करीब होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद साकी और आप देख रहे हैं अहमद साकी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे काफ़ी अरसा से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का तजर्बा कर रहा है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का पाकिस्तान का जो तजर्बा है इंतहाई मुफीद साबित हुआ है। आम शहरियों के लिए ये मोटरसाइकिल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है। नाज़रीन, जहाँ 70 यामाहा और दूसरी आम कंपनियों की जो मोटरसाइकिल हैं वो एक महीने में 3500 से 4,000 रुपया तेल का खर्चा करती हैं, प्लस उसके मोबाइल चेंज भी होता है। लेकिन ये बाइक जो है इसमें टोटली खर्चा पूरे महीने का 800 से लेकर 900 रुपये तक है। ना इसका कोई मोबाइल चेंज है, ना इसमें कोई ऑयल डलता है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी काम करती है। नाज़रीन, आए रोज़ हम सुनते रहते हैं कि यामाहा CD70 पे हमारी माएँ बहनें जब सफ़र करती हैं दुपट्टा चैन में आ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। मगर ये जो हमारी इलेक्ट्रिक बाइक है इसमें चूँकि चैन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के जो ख़तरात हैं वो भी ना होने के बराबर हैं। आइए आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसने ये बाइक ख़रीदी है और वो ये बाइक इस्तेमाल कर रहा है। हम उससे इसके फ़ीचर पूछेंगे कि बाकी बाइक से ये बाइक कैसे इनफरादियत रखती है, कैसे मुमताज़ है, दूसरी बाइक का खर्चा ज़्यादा है तो इसका खर्चा कैसे कम है। आइए नाज़रीन, मिलते हैं उस शख्स से जिसने ये इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदी है और उससे इसके फ़ीचर्स के बारे में जानते हैं कि दूसरी कंपनीज़ की मोटरसाइकिल उसने क्यों नहीं ख़रीदी, ये क्यों ख़रीदी है, इसमें और दूसरी कंपनीज़ की मोटरसाइकिलों में क्या इनफरादियत है, ये उन मोटरसाइकिल से कैसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सर भाई, आपने ये इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदी है, पाकिस्तान में और बहुत सारी कंपनियों की बाइक्स चल रही हैं, तो आपने इसे ही क्यों ख़रीदा है? आपको इसमें और उन मोटरसाइकिलों में क्या फ़र्क नज़र आया? नंबर एक तो सर इसकी खसूसियत ये है कि ये इलेक्ट्रिक है, इसका ऑयल का वगैरह खर्चा भी कोई नहीं है। जी जी। और नंबर दो, ये साउंड प्रूफ है जी, इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, बिल्कुल बेआवाज़ है। देखिए नाज़रीन, ये बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक है इसका सलेंसर ही नहीं है तो आवाज़ कहाँ से आएगी? ये साउंड प्रूफ है, साउंड इसकी बिल्कुल है ही नहीं है। ये बाकी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं इनकी आवाज़ें आ रही हैं, ये बिल्कुल साउंड प्रूफ है। ये हमारे पास से मोटरसाइकिल से गुजर रही हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, सलेंसर है। बहुत सारे लोग शरीरे जो बच्चे होते हैं, नौजवान, वो बाज़ दफ़ा जानबूझकर आवाज़ दे देते हैं, सलेंसर उतरवा देते हैं, बाइक की आवाज़ जो है वो फट रही होती है, इससे लोग तंग होते हैं, महल्लेदार तंग होते हैं, रोड से गुजरने वाले तंग होते हैं। लेकिन इस बाइक का सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा जो है वो इसका सलेंसर नहीं है, इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। रोड पर गुजर रही होती है तो किसी को पता ही नहीं होता कि बाइक चल रही है। इसका माहाना खर्चा कितना है? सर बाकी गाड़ियों की निस्बत इसका ना होने के बराबर है। अगर बाकी गाड़ियों का खर्चा तकरीबन 4-5 हज़ार है तो तकरीबन इसका 1,700-800 या 1,000 के करीब होगा। नाज़रीन, आपने सुना कि इस बाइक में ना तो पेट्रोल का कोई खर्चा है, ना इसकी कोई ट्यूनिंग होती है, ना इसमें इंजन का मोबाइल चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ चार्जिंग पर बिजली का जो खर्चा आता है इसका मंथली खर्चा 800 से लेके सिर्फ 900 रुपये तक है। तो ये आम लोगों के लिए तो इंतहाई मुफीद साबित हुई। जी मेरे भाई, तो इसका जो बाइक का मुकम्मल खर्चा है वो तो हो गया 8 से 900, लेकिन इसकी चार्जिंग कैसे करते हैं आप? सर इलेक्ट्रिक है, बिजली घर जाकर आप लगा दें तो तकरीबन 4 से 5 घंटे में ये चार्ज हो जाती है। और एक दफ़ा जब इसको मुकम्मल चार्ज कर लिया जाए तो कितने किलोमीटर तक सफ़र बआसानी कर लेती है? ये सर तकरीबन 80 किलोमीटर कर लेती है। अच्छा, दूसरी बाइक्स में गियर बदलने के लिए गियर लीवर होता है, इसके गियर आप कैसे बदलते हैं? सर इसमें गियर का सिस्टम ही नहीं है। तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ती है और कम होती है? सर ये ऑटो है, इसी से आपने जैसे एक दफ़ा बटन प्रेस कर दिया तो इसका एक्सीलेटर दबाएंगे तो इसकी स्पीड कम और ज़्यादा होती जाएगी। जी, तो भाई कह रहे हैं कि इसमें गियर लीवर की ज़रूरत नहीं है, इसमें बटन लगा हुआ है, उस बटन से ही स्पीड कम और ज़्यादा होती है। तो इसकी कम से कम स्पीड से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कितनी है पर? सर तकरीबन इसकी 80 से 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब हम भाई से ये पूछते हैं कि जब ये चार्ज कर रहे होते हैं बैटरी, तो इनको कैसे पता चलता है कि ये मुकम्मल चार्ज हो गई है, या जब इसके सेल गिरते हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि बैटरी कितनी बाकी रह गई है?
सर ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। जी जी। ये 3 ग्रीन और 1 रेड। जैसे ही तीनों ग्रीन खत्म हो जाएंगे तो रेड पर आ जाएगा, तो ये खतरे की घंटी बजा देगा कि ये भाई बता रहे हैं कि इसकी जो ग्रिप है इसी में सेल लगे हुए हैं और वो ग्रीन कलर से सेल शो करते हैं कि अभी इतनी बैटरी बाकी है। जब ये रेड कलर में चेंज हो जाएंगे और जितने सेल रेड कलर में चले जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि अब इतने सेल इसके बैटरी के ख़त्म हो चुके हैं, हम उसे दोबारा चार्ज करेंगे। अगर हम कहीं लंबी सफ़र पे जाना चाहते हैं, लंबी मुसाफत करना चाहते हैं, तो अभी ये बाइक उसके लिए ज़्यादा मुफीद नहीं है, क्योंकि रास्ते में चार्जिंग के लिए या तो हमारे पास कोई ऐसा रिश्तेदार अजीज़ हो कि जिसके घर में स्टे किया जाए और वहाँ चार्ज की जाए, या कोई ऐसे मतलब जिस तरह दूसरी गाड़ियों के लिए पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए पंप्स बने हुए हैं, इसके लिए ऐसा अभी तक कोई इंतज़ाम पाकिस्तान में नहीं है। अनकरीब उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम या ये इंतज़ामात भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कर लिए जाएंगे। मेरे भाई इसकी कोई गारंटी भी है? जी सर, ये 1 साल की गारंटी के साथ है। भाई से पूछते हैं कि इसकी चार्जिंग का सिलसिला तरीकाकार क्या है? क्या हम जब एसी करंट पे चार्ज करेंगे तो हमारे घरों में जो बोर्ड लगे होते हैं जिनके ऊपर बटन और स्विच लगे होते हैं, क्या उसी बोर्ड के ऊपर हम इसको लगाकर चार्ज कर सकते हैं या इसके लिए कोई अलहदा से सिलसिला बनाया गया है? सर ये इसी का यही तो फ़ायदा कि आप आम बोर्ड के ज़रिए भी चार्ज कर सकते हैं, इसके लिए अलहदा बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं भी किसी भी जगह जो बोर्ड लगे हुए हैं उस पर इसका जो है वो चार्जर लगाएं और इसको चार्ज कर लें। जी बिल्कुल। भाई से पूछते हैं कि इन्होंने ये कितने में ख़रीदी है, इसकी कीमत कितनी है? सर ये 82,500 की है टोटली कीमत इसकी, तमाम अखराजात डाल के। जी जी बिल्कुल। तो भाई बता रहे हैं कि 82,500 रुपये इसकी मुकम्मल कीमत है। अब ये भाई से पूछते हैं कि बाकी जो बाइक्स होती हैं वो किक से स्टार्ट होती हैं, ये कैसे स्टार्ट होती है? इसकी किक तो नज़र नहीं आ रही। सर ये ऑटो है, अगर आप इसका स्विच ऑन करेंगे और एक्सेलेरेटर दबा देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कभी कोई ऐसा मौका भी आया आप कहीं से गुजर रहे हों और कई लोगों ने खड़े होकर हैरानी से आपको देखा हो कि बंद बट मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं भाई, क्योंकि इसकी आवाज़ तो है नहीं? सर ये अक्सर ऐसे ही होता है, जहाँ भी जाता हूँ लोग रोक लेते हैं, लोग तो हैरान होते होंगे कि भाई बंद मोटरसाइकिल ही लिए जा रहे हैं। बस यही चीज़ है कि लोग अक्सर रोकर मुझे यही पूछते हैं कि सर ये इसके साथ किया गया है। जी जी। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि ये इलेक्ट्रिक है, इसकी आवाज़ नहीं है, ना इसमें अच्छा, पेट्रोल यूज़। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, ये बताइएगा कि इसकी चार्जिंग जो है वो एसी करंट से ही होती है या डीसी यानी सोलर वगैरह से भी ये चार्ज हो जाता है? सर यही इसका फ़ायदा है कि अगर आपके पास लाइट ऑफ है तो आप इसको सोलर के ज़रिए भी चार्ज कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा जो पाकिस्तान की तैयार करदा इलेक्ट्रिक बाइक है ये कितनी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। ना तो इसका कोई ज़्यादा खर्चा है, ना कोई एक्सीडेंट का ख़तरा है कि इसमें चैन नहीं है, और ये बिल्कुल साउंड प्रूफ है, इसकी आवाज़ ना होने के बराबर है। नाज़रीन, पोल्यूशन भी इससे नहीं फैलती क्योंकि इसके अंदर स्मोक ही नहीं है, धुआं ही नहीं है। तो कितनी फ़ायदेमंद पाकिस्तान में ये इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की गई है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरी इस वीडियो को पसंद आई हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाकर मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।